हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2, जिसका नाम है लक्ष्मी। पाठ का नाम क्या है बच्चों? लक्ष्मी। अब इस पाठ का नाम है लक्ष्मी। किसी को पता है लक्ष्मी क्या होता है? लक्ष्मी यानी कि देवी या धन से लिया जाता है। कभी कभी हमने सुना है किसी लड़की का भी नाम होता है बच्चों, ठीक है। लक्ष्मी नाम बहुत सारी लड़कियों का भी होता है। और धन की देवी, धन जिसको कहते हैं हम लक्ष्मी कहते हैं, ठीक है। और देवी हमारे हिंदू समाज में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो देवी एक तरह से माना जाता है। तो इस पाठ के जरिए हम समझते हैं लक्ष्मी किसका नाम है, वो देखते हैं, ठीक है। किसका नाम है, देवी है, धन है कि किसी किसी का नाम है, वो देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। उस दिन लड़के ने आकर, तैश में आकर यानी कि मुहावरा है बच्चों। तैश में आना यानी कि आवेश में आना, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग मुहावरा। तैश में आना यानी कि आवेश में आना। लड़के ने लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। डंडे बरसाना भी मुहावरा है बच्चों, यानी कि बेरहमी से पीटना। कि उस दिन लड़के ने, एक लड़का है जिसने बहुत गुस्से में आकर लक्ष्मी है उसकी पीठ पर उसने बहुत बेरहमी से डंडे बरसा दिए, ठीक है। वह बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। वह भयभीत यानी कि लक्ष्मी यहाँ पर बहुत भयभीत है और घबराई हुई यानी कि डरी हुई है, ठीक है। जो उसके पास जाता यानी कि लक्ष्मी के पास जो जाता, सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती, ठीक है। सिर को हिलाकर वह मारने की कोशिश करती। उसके पास जाता तो सर हिलाकर उसको मारने की कोशिश करती और गले की रस्सी तोड़ खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। खूंटा यानी कि गाय वगैरह जहाँ बांधा जाता है उसे खूंटा कहते हैं, ठीक है बच्चों। खूंटा यानी कि जहाँ गाय वगैरह बांधा जाता है उसे खूंटा कहते हैं, ठीक है। आज़ाद होने का प्रयास करती यानी कि वहाँ से भागने का प्रयास करती, ठीक है। गले में उसके रस्सी है और उसे तोड़ कर वह भागने का प्रयास कर रही। कौन प्रयास कर रहा है? लक्ष्मी प्रयास कर रही, ठीक है बच्चों। समझ में आया आपको पैराग्राफ? यहाँ पर मुहावरे मैंने बताए हैं दो। आवेश में आना यानी कि तैश में आना, तैश में आना यानी कि गुस्से में आना, और बेरहमी से पीटना यानी कि डंडे बरसाना, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसका अर्थ और भी। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। अब दूसरा कैरेक्टर आया जिसका नाम है करामत अली, ठीक है। अस्वस्थ था यानी कि बीमार था। जो करामत अली है 3-4 दिनों से बच्चों वो बीमार था, ठीक है। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं, बच्चों अब समझ में आया हमें यहाँ पे कि लक्ष्मी का नाम यहाँ पर गाय है। गाय का नाम क्या है? लक्ष्मी है, ठीक है बच्चों। तो हमें समझ में आया यहाँ पर गाय का नाम क्या है बच्चों? लक्ष्मी है, जिसे रहमान ने, यानी कि जो लड़का था पहले पैराग्राफ में जो लड़का आया था उसका नाम क्या है? रहमान है, ठीक है। उसने डंडे बरसाए थे ना उसके, तो उससे रहा नहीं किससे? यानी कि करामत अली से रहा नहीं गया। वह किसी तरह चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। धीरे धीरे चलकर बथान में आया। कौन आया? करामत अली धीरे धीरे चारपाई से उठता है और बथान में, बथान यानी कि जहाँ पर पालतू जानवर यानी कि गाय बैल वगैरह रखे जाते हैं, उस स्थान को कहा जाता बच्चों? बथान कहा जाता, ठीक है। बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा। उसके माथे पर यानी कि किसके? गाय लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरता है। कौन? करामत अली। करामत अली ने हाथ फेरा, पुचकारा और होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। धीरे धीरे उसे प्रेम से उसे मनाने की कोशिश करता। किसे? लक्ष्मी को, उस गाय को मनाने की कोशिश, क्योंकि उसने, रहमान ने उसे बेरहमी से मारा था ना बच्चों, इसलिए उसे मनाने की कोशिश करता है, प्यार से उसे फुसलाता है और उसकी पीठ पर हाथ फेरता, ठीक है बच्चों। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। लक्ष्मी जो है कहीं ना कहीं डरी हुई थी ना बच्चों, तो जब वो हाथ फेरता है तो उसके शरीर में कहीं ना कहीं कंपन सी दौड़ जाती है, ठीक है बच्चों। समझ में आया आपको कि करामत अली 3-4 दिनों से बीमार था। बीमार होने के बावजूद भी वह लक्ष्मी के पास जाता है, उसे फुसलाता है, उससे शरीर पर हाथ फेरता है। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे फिर होता है कि ओह, कितनी कमबख्त ने कितनी बेरहमी से पीटा। उसके बेटे को बोल रहा, कितने कमबख्त ने कितनी बेरहमी से, यानी कि कितने बेरहमी से उसे पीटा, यानी कि गाय को पीटा है। उसकी बीवी रहमानी बोली। उसकी बीवी यानी कि करामत अली की बीवी जो है रहमानी है, वो बोलती है, क्या बोलती है? लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा।
यानी कि करामत अली की जो पत्नी है, रहमानी है उसका नाम, वो क्या देती है बच्चों, करामत अली को रोगन देती है। क्या कहती है उससे कि गाय की पीठ पर ये रोगन लगा दो तो उससे आराम मिले, उसे यानी कि किसे, लक्ष्मी को, गाय को आराम मिलेगा, जो उसने बहुत ज़ोर से उसे मारा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया है लाइन। करामत अली गुस्से में बोला। अब करामत अली जो है गुस्से में बोलता है, क्या बोलता है, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। यानी कि वो गुस्सा करता है, कहता है इस लाठी, लाठी यानी कि बड़ा सा डंडा होता है, उसे मोटा डंडा होता है, उसे क्या कहते हैं, लाठी कहते हैं। ठीक है, इसी लाठी से तुम्हारे बेटे, जो रहमान है तुम्हारा बेटा, उसके दोनों हाथों को तोड़ दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। ठीक है, गुस्से में बोलता है वो अपना उसका पिता। ठीक है, कहीं इस तरह पीटा जाता है, गुस्सा करता, कहता किस तरह, इस तरह कोई मारता है क्या। रहमानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। रहमानी कहती है लक्ष्मी यानी कि जो गाय है, आज भी उसने दूध नहीं दिया। बच्चों समझ में आया आपको कि लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया, इसलिए रहमान ने उसे बेरहमी से मारा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है स्टोरी, अब धीमे धीमे समझ में आ रही होगी स्टोरी आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों, आपको समझ में ज़रूर आएगी और अच्छा लगेगा, स्टोरी से आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे का पैराग्राफ हम देखते हैं। आगे है, तो रहमानी बोली लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। अब यहाँ पे करामत अली कह रहा है, तो इसकी सज़ा किसे, करामत अली कह रहा है कि इसकी सज़ा लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, वो कहता है रहमान से गलती हो गई, उसे वह भी कबूलता है इस बात को, तो वो भी कबूलता है कि रहमान से गलती हो गई। रहमानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोलती है। कुछ क्षण यानी कि कुछ मिनट वहाँ पर खड़ी रहती है और बोलती है। फिर क्या बोलती है, देखो अपना, वो कहती है अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहो, यानी कि तुम्हारा पैर फिसल गया तो तुम्हारा पैर फिसल गया तो तुम्हारा कमर जो है सिकवाते रहोगे। ठीक है, करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। करामत अली जाता है और लक्ष्मी की पीठ को सहलाता है, मुंह में बड़बड़ाता है, यानी कि अपने आप में बड़बड़ाता है। कहता है माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। जो रहमान है ना वो बहुत ही मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। लक्ष्मी को कह रहा है कि उम्र के साथ तू भी क्या हो गई है, बुढ़ा गई। कौन कह रहा है ये बात बच्चों, करामत अली कह रहा है। ठीक है, डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछले बार ही कह दिया था कि यह तेरा आखिरी वर्ष है, या तेरा आखिरी वर्ष है यानी कि मरने का नहीं, यानी कि दूध देने का तेरा आखिरी बरस है। ठीक है, दूध देने का आखिरी बरस है। समझ में आया बच्चों आपको कि डेयरी फार्म के डॉक्टर ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि जो लक्ष्मी है वो दूध इसी साल देने वाली है, अगले साल से दूध नहीं देने वाली है। उसके बावजूद भी उसके बेटे ने उसे बेरहमी से मारा है, और उसकी पत्नी जो है उसने उसे रोगन ला के दिया है कि रोगन उसके शरीर पर लगा दो तो कुछ आराम मिलेगा। और यहाँ पर करामत अली जो है उसे प्यार से फुसलाता है, उसकी पीठ पर धीरे धीरे मलहम लगाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे का पैराग्राफ देखते हैं। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवा रही। लक्ष्मी जो शांत है, खड़ी है, अपने जख्मों पर, क्या घाव पर, जख्मों यानी कि घाव पर क्या लगवा रही है, ऑयल लगवा रही। किससे, करामत अली से। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। वह करामत अली के मित्र है, मित्र यानी कि फ्रेंड जो है, उनका नाम क्या है बच्चों, ज्ञान सिंह। ठीक है, निशानी यानी कि यादगार था। ठीक है, तो उन्होंने उन्हें यादगार के तौर पर करामत अली को उन्हें गिफ्ट दिया था। किसने, ज्ञान सिंह ने। किसने दिया था, ज्ञान सिंह ने। किसको दिया था, करामत अली को दिया था। ठीक है, क्या दिया था, लक्ष्मी यानी कि गाय को गिफ्ट में दिया था। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी थे। कौन थे बच्चों, पड़ोसी थे। तो ज्ञान सिंह ने उन्हें निशानी के तौर पर दिया था और एक दूसरे के वो पड़ोसी थे। ठीक है, वो कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते। वो यानी कि कौन, करामत अली और ज्ञान सिंह एक ही फैक्ट्री में काम करते। कारखाने यानी कि फैक्ट्री में काम करते थे, एक ही विभाग यानी कि एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते थे। प्रायः यानी कि अक्सर करके वो ड्यूटी पर जाते। ड्यूटी यहाँ पर विदेशी शब्द आया है बच्चों, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग या लिख लीजिए कॉपी पर। ड्यूटी पर जाते थे और एक साथ ही घर लौटते, यानी कि दोनों एक साथ दफ्तर जाते थे और एक ही साथ वो घर को लौटते थे। ठीक है बच्चों, समझ में आया पैराग्राफ। यहाँ पे विदेशी शब्द आया है जो ड्यूटी आपको लिखने के लिए आता है एग्ज़ाम में अक्सर करके, अंडरलाइन कर लीजिए या उसे आप लिख लीजिए एक नोटबुक पे। आगे देखते हैं हम लोग।
ज्ञान सिंह को मशेबी पालने का बहुत शौक था। मवेशी पालने, मवेशी यानी कि कृषि कार्य में उपयुक्त तथा दुधारू जो पशु होते हैं उन्हें कहते हैं मवेशी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। पराया उनके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। किसके दरवाजे पर बच्चों? ज्ञान सिंह के दरवाजे पर गाय या भैंस हमेशा बंधी रहती। ठीक है, उन्हें बहुत ही पालने का, गाय वगैरह पालने का बहुत शौक था। 3 बरस पहले उन्होंने एक जर्सी गाय खरीदी थी। ठीक है, किन्होंने? ज्ञान सिंह ने। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा। किसने? ज्ञान सिंह ने उसका नाम क्या रखा था? उस गाय का लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद काफ़ी दूध बच जाता था। ठीक है, तो इतना दूध देती थी कौन? लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि वो काफ़ी दूध क्या हो जाता था, घर की ज़रूरत पूरी हो जाती थी, सबको पीने होने को मिल जाता था, उसके बाद भी कुछ दूध बाकी रह जाता था। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि ये गाय कौन लेकर आया था? ज्ञान सिंह लेके आए थे, जिन्हें बहुत शौक था गाय वगैरह पालने का। उनके दरवाजे पर अक्सर करके गाय या भैंस बंधी रहती थी। उन्होंने इसका नाम क्या रखा था? लक्ष्मी रखा। ठीक है, ये कैसी थी? अधेड़ उम्र की थी, ढलती उम्र की। अधेड़ यानी कि अधेड़ का पर्यायवाची है ढलती ही उम्र। ठीक है, आपको लिखने के लिए आएगा कि लक्ष्मी की उम्र क्या थी, तो अधेड़ उम्र लिखना। ठीक है, आपको आगे मैं और भी इम्पॉर्टेंट जो आएगा मैं बताती जाऊँगी। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। आगे बताती हूँ मैं आपको। गली के कुछ घरों में चला जाता, यानी कि जो दूध बचता था ना बच्चों, वो गली के कुछ घरों में चला जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, और दूध जो बेचते थे वो उनका धंधा नहीं था बच्चों, वो तो फैक्ट्री में काम करते थे ना, तो एक विभाग में काम करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे, तो वो दूध बेचना उनका काम नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा ले, यानी कि गाय पालना है बच्चों, तो गाय को पालने के लिए ना बच्चों पैसे कुछ जुटा लेते थे, जिससे वो दूध को बेचते थे। ठीक है, इसलिए दूध को बेचते थे, जिससे दर्रा यानी कि मोटा पिसा हुआ चूड़, जिसे कहते हैं गाय वगैरह जो खाते हैं ना, उनका अनाज होता है ना, उसे खाते हैं वो। ठीक है, चारा खाते हैं, दर्रा खाते हैं, तो दर्रा का अर्थ होता है यहाँ पर मोटा पिसा हुआ चूड़। ठीक है, तो इसकी वजह से वो दूध को, बचे हुए दूध को बेचते थे, जिससे कि उसका चारा और दर्रा वगैरह पैसे जुट जाते थे। ठीक है बच्चों, समझ में आया पैराग्राफ ये? आगे मैं बताती हूँ। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह कंपनी का वह मकान खाली करना था, यानी कि नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह जो किसी कंपनी में काम करते थे ना बच्चों, किसी कंपनी में काम करते थे। कंपनी यहाँ पे बच्चों विदेशी शब्द आया, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग फटाक से उसको, कि कंपनी यहाँ पे विदेशी शब्द आया है। वह मकान उन्हें खाली गया, यानी कि सरकार की तरफ से उन्हें मकान मिला था, तो वह मकान उन्हें, कंपनी की तरफ से मकान मिला था, वो मकान उन्हें खाली करना था। ठीक है बच्चों, समस्या थी तो लक्ष्मी की, यानी कि समस्या थी, अब लक्ष्मी को कहाँ लेके जाएंगे? मकान खाली करके कहीं और जाएंगे, गाँव शिफ्ट हो जाएंगे, या कहीं और शिफ्ट हो, अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे वो, तो लक्ष्मी को कहाँ लेके जाएंगे? ठीक है, वह लक्ष्मी को किसी भी हाल में बेच नहीं सकते थे, यानी कि वो बेचना नहीं चाहते थे। ठीक है, वो किसे? लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहते थे। कौन नहीं बेचना चाहता था बच्चों? ज्ञान सिंह। ठीक है, उसने अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं, यानी कि उसको अपने साथ ले जाना संभव नहीं था, उनके लिए असंभव था यह कार्य कि अपने साथ उसे ले जा सके। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए थे, यानी कि रिटायरमेंट को सिर्फ 10-15 दिन ही रह गए थे, तो करामत अली से कहा, किसने? ज्ञान सिंह ने कहा, क्या कहा? मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? स्वीकार करोगे यानी कि मान्य करोगे, यानी कि मानोगे क्या? मैं तुम्हें सौंप दूँ यानी कि समर्पण कर दूँ, तुम्हारे हवाले कर दूँ लक्ष्मी को, तो क्या तुम इस बात को स्वीकार कर लोगे, मान जाओगे? ठीक है बच्चों, समझ में आया? कौन देना चाहता था? देना चाहता था ज्ञान सिंह अपनी गाय को, यानी कि लक्ष्मी को देना चाहता था। किसे? करामत अली की, क्योंकि उसे रिटायरमेंट लेना था और उसे अपने साथ नहीं लेके जा सकता था, इसलिए वो करामत अली को देना चाहता है। इसलिए वो पूछता है, मियाँ अगर तुम्हें लक्ष्मी को सौंप दूँ तो तुम स्वीकार करोगे इस बात को?